Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology instructor, Sir Umer. स्टूडेंट्स, बायो में हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे हैं। नाम है इस चैप्टर का न्यूट्रिशन। और पिछले लेक्चर में हमने प्लांट में मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उस पर डिस्कशन किया था। आज बात करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लांट के लिए, और फिर एनवायरनमेंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट की मिनरल रिक्वायरमेंट्स पर बात की थी। मैंने आपको बताया कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हासिल करता है। बट इन 3 एलिमेंट्स के अलावा प्लांट को दीगर एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, जिनमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। ये अदर एलिमेंट्स जो प्लांट को चाहिए होते हैं, इन्हें मिनरल्स कहा जाता है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि ये प्लांट कैसे हासिल करता है। ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं मिनरल्स। प्लांट ज़मीन के ज़रिए इन मिनरल्स को हासिल करता है, वो अपनी रूट्स के ज़रिए इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट ऑब्टेन मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। अब जाहिर है, और फिर आपको काम भी बताया था कि इन मिनरल से प्लांट में ग्रोथ होती है, प्लांट में मौलिक चीजें बनती हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। यानी इन शॉर्ट फॉर्म कह लें कि जी प्लांट की ग्रोथ के लिए मिनरल्स इंतहाई जरूरी होते हैं। प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए मिनरल्स इंतहाई जरूरी होते हैं। अगर प्लांट्स को कंटिन्यूअस सप्लाई मिले मिनरल्स की, तो प्लांट बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें जो फूल की पैदावार है, फलों की जो पैदावार है, वो भी काफी इम्प्रूव रहेगी। प्लांट को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट मिलती रहे, प्लांट को मिनरल्स की एक कंटिन्यूअस सप्लाई अगर जमीन से मिलती रहे, तो प्लांट बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। उसके अंदर तमाम जो है वो मिनरल्स पहुंच रहे होंगे, तो उसके अंदर अमाइनो एसिड्स, एंजाइम वगैरह ये तमाम चीजें बनेंगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो जब इतनी इंपॉर्टेंस होती है इन मिनरल्स की प्लांट की ग्रोथ, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, तो फिर हम क्या करते हैं जी, हम कुछ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मटेरियल्स फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। इनमें प्लांट्स के जो रिक्वायर्ड मिनरल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, और ये मटेरियल्स हम प्लांट की ज़मीन में डालते थे ताकि प्लांट को एक मिनरल्स की कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहे। भाई, एक प्लांट जो है वो एक ज़मीन में मौजूद है, प्लांट उसी ज़मीन में रहेगा सारे टाइम। इस दौरान उसने ज़मीन के मिनरल्स की इस्तेमाल कर लिया। अब ऑब्वियस बात है, ज़मीन के उस हिस्से में मिनरल्स की कमी हो जाएगी, और फिर अब मिनरल्स की जब कमी हो जाएगी तो फिर प्लांट को मिनरल्स नहीं मिलेगा, प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट करेगी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करेगी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। ये हम फिर प्लांट की जमीन में डाल देते हैं। इन केमिकल फर्टिलाइजर्स में प्लांट का मिनरल्स मौजूद होता है। इस केमिकल फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होते हैं, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। और यूं फिर अब प्लांट की जमीन में जो मिनरल्स की कमी हुई थी वो पूरी हो गई। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनके अंदर प्लांट के मिनरल्स होंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम जमीन में ऐड करते हैं, और इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की मदद से प्लांट को मिनरल्स की एक कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहेगी, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज रहेगी। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स आर द सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स such as nitrogen, magnesium, phosphorus, potassium that improve the growth and productiveness of plant. ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस, दे इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ प्लांट। या आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स आपके प्लांट को मिनरल्स की एक कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिससे फिर प्लांट को मिनरल्स मिलेगा, वो अपने अंदर प्रोटीन, क्लोरोफिल जैसे तमाम चीज़ों को बनाएगा, और उसकी ग्रोथ काफ़ी इम्प्रूव रहेगी। तो प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा केमिकल अगर मिनरल्स की केमिकल फर्टिलाइजर्स मिनरल्स की एक कंटिन्यूस सप्लाई प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, तो फिर प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, वो जो फूल पैदा कर रहा है, वो जो फल पैदा कर रहा है, वो भी इम्प्रूव होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि पौधों में ज़्यादा फल, ज़्यादा फूल उगें,
तो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जो प्लांट के अंदर रेसिस्टेंस डेवलप करते हैं। प्लांट जो है वीड्स, इंसेक्ट और बीमारियों से बचता है। प्लांट भी इंसेक्ट से प्लांट को नुकसान होगा, वीड से प्लांट को नुकसान होगा, बीमारियों से प्लांट को नुकसान होगा। आज ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं जो कि प्लांट के अंदर इंसेक्ट से, डिजीज से, वीड से बचाने की टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं। इसके अलावा एक ही प्लांट एक ही जमीन पर मौजूद है, उस जमीन के मिनरल्स को उसने इस्तेमाल कर लिया, जमीन के अंदर मिनरल्स की कमी हो गई, तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये आपके जमीन के अंदर उस कमी को भी पूरा करते हैं। ये है केमिकल फर्टिलाइजर्स और उनकी कुछ इंपॉर्टेंस। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने पढ़ लिया, हमने देखा केमिकल फर्टिलाइजर्स की काफी सारी इंपॉर्टेंस है, तो जाहिर है फिर हम प्लांट्स के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम प्लांट्स की जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि हमारा प्लांट, उसकी ग्रोथ इंप्रूव हो जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और इनमें फायदे हासिल हो। लेकिन इतने सारे इंपॉर्टेंस केमिकल फर्टिलाइजर्स के, इतने सारे इंपॉर्टेंस के बावजूद केमिकल फर्टिलाइजर्स का एनवायरनमेंट पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आप यूज कर रहे हैं, दे आर बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स बट दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। ये आपकी जमीन और आपके पानी को पोल्यूट करके आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसका मतलब है जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को एहतियात से इस्तेमाल करें, इसके ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स में ताकि प्लांट की ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, बट हद से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हमारे एनवायरनमेंट के पानी को, हमारे एनवायरनमेंट की सॉइल को पोल्यूट कर सकता है। क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है जी आपके एनवायरनमेंट पर केमिकल फर्टिलाइजर? सबसे पहला इफेक्ट सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। आपकी ज़मीन के अंदर मिनरल्स मौजूद है, आपकी ज़मीन इन मिनरल्स को अपने अंदर रखती है, इसको कहते हैं आप सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। अगर आपकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो उसका मतलब होगा कि आपकी ज़मीन में काफ़ी मिकदार में मिनरल्स मौजूद है, और ऐसी ज़मीन, ऐसी सॉइल प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें तो सॉइल की मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, फिर ऐसी मिट्टी प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती। सो मैसिव क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अलावा दूसरा नुकसान इसका होता है यूट्रोफिकेशन। आपके फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा सोलिबिलिटी होती है, ये पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं। आप जब फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, ये फर्टिलाइजर्स आपकी ज़मीन के पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी सोलिबिलिटी है, हाई सोलिबिलिटी है। तो आपकी जो, आपने अगर मिट्टी में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया तो ये फर्टिलाइजर्स अब उस मिट्टी के पानी में डिजोल्व हुए। अब ये पानी जिसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी सारा केमिकल शामिल हो गया, ये आपके एनवायरनमेंट के, आपके इकोसिस्टम को डिग्रेड करता है, ख़राब करता है। प्लांट के लिए तो ये शायद बेनिफिशियल है ना, आपको बताया, बट आपके एक इकोसिस्टम में प्लांट्स के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं। ये आपके फिर ऐसा पानी आपके इकोसिस्टम के अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए खराब होता है, नुकसानदेह होता है, आपके इकोसिस्टम को डिग्रेड करेगा। ये कहलाएगा यूट्रोफिकेशन। द इंक्रीज सोलिबिलिटी, हाई सोलिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर ऑल्सो डिग्रेड द इकोसिस्टम थ्रू द यूट्रोफिकेशन। इसके अलावा इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जमीन में जाते हैं, इन केमिकल फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन आपको पता है प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो जाहिर है केमिकल फर्टिलाइजर्स में लाजमी नाइट्रोजन होगा। बट ये नाइट्रोजन आपकी ज़मीन में जाएगा, स्टोर होगा, आपकी ज़मीन के अंदर इस्तेमाल होगा, प्लांट इस्तेमाल करेंगे। ज़मीन में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, और जब ये ज़मीन में स्टोर होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कुछ ऐसी गैसेस रिलीज करते हैं जी, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसेस आपके एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होती है, और इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं।
तो एक तरफ नाइट्रोजन, केमिकल फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन प्लांट को फायदा पहुंचा रहा है, बट अगर उसको एनिमल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस बन रही हैं, और वो ग्रीन हाउस गैसेस आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं। इसके अलावा सॉइल एसिडिटी, यही नाइट्रोजन जब दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं तो एक गैस रिलीज होती है, अमोनिया कहलाती है। और ये अमोनिया अगर आपकी सॉइल में बहुत ज्यादा हो जाए तो आपकी सॉइल की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज होने से आपका जो इकोसिस्टम होगा वो इफेक्ट करेगा। तो ये आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स के कुछ नुकसान हो गए। तो आज हमने बात की केमिकल फर्टिलाइजर्स की, हमने देखा केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस पर बात की, साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इंशाल्लाह अगले क्लास में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।